टीबीएस त्यागी साहब, देखिए, पीएमएल एन के नेता हैं इरशाद अहमद साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो ये कबूल करते हैं कि 30 साल से हम डर्टी काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। साहब ये डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। अच्छा, इरशाद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इनकी तकरीरें सुनते हैं। मैं इन्हें देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीन करता हूँ, दावत देता हूँ। पहले तो सर जो पारा है उसे नीचे कर लीजिए। थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन वो भी ईमानदारी से, सच्चाई से और फैक्ट के ऊपर। सर, आपने एक बात कही कि जब हमने बलूचिस्तान में हिंदुस्तान के रॉ के लोगों को पकड़ा, उन्हें उल्टा लटकाया, उल्टा लटका के उनसे कबूल करवाया, जब उन्होंने कब किया, कहा सर ऐसे दो। अच्छा, अब अगर आप बता दें तो बड़ी अच्छी बात, ना बताएं तो हम दो चार नाम बताना चाहते हैं। हालांकि लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन तहुव्वर राणा क्या सर आपका नहीं था और है? और तहुव्वर राणा के साथ मेजर क्या ये आपके नहीं है? और क्या हाशिम मूसा आपका नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि कारगिल युद्ध में जो पाकिस्तान के सैनिक थे, जिनके एंटी कार्ड वगैरह पकड़े गए, और उसके बावजूद भी उनकी डेड बॉडीज को लेने से मना कर दिया? यानी कहना कि नॉन स्टेट एक्टर ही सब कुछ करते हैं पर्याप्त नहीं है, स्टेट एक्टर भी हैं। और अगर स्टेट एक्टर ना रहे होते तो फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर ये क्यों कहते कि पिछले 30 साल से हम आतंक को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं? यही तीनों चीजें वर्बेटम उन्होंने कही। ठीक है, अच्छा, हम आपने इसे मान भी लेते हैं। आपने बड़े आराम हम से सर सवाल एक पूछा है, सेकंड, मुझे लगता है इरशाद साहब भी बड़े आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। इरशाद जी बोलिए। पहले तो मैं आपको अर्ज करूं, देखिए मैं एहतराम करता हूं, मैं कभी भी पारा गर्म नहीं करता हूं, बड़े आराम और तहम्मुल से आप लोगों के साथ शो करता हूं, लेकिन आपकी तरफ से बहुत वायलेंस होता है और मैं बर्दाश्त करता हूं। कल भी एक मैं जी न्यूज पे बैठा था, उनके एंकर ने भी बड़ी बदतमीजी की, मैंने उसको बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने क्विट किया, मैंने इस प्रोग्राम को छोड़ा और कोशिश करूंगा उस एंकर के साथ दोबारा शो नहीं करूं। तो बात ऐसा है कि मैं कभी भी वायलेंस नहीं करता हूं, मैं तहम्मुल के साथ शो छोड़ देता हूं, लेकिन झगड़ा नहीं करता। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने जो वहां बलूचिस्तान में आपके दहशतगर्द पकड़े उनके नाम बताओ। देखिए सर, आप बड़े सीनियर हैं मुझसे, मैं आपको अर्ज करूं कि ये एजेंसीज का काम होता है, सिविलियंस का काम नहीं होता। एजेंसियों के पास लोग मौजूद हैं। हम जिस दिन ऐसा मौका आएगा आपको दिखलाएंगे कि ये है आपके लोग, ये है आप मेरे बलूचिस्तान को तबाह करने के लिए, ये है वो लोग कुलभूषण जैसे जो घुसे हैं मुख्तलिफ जगहों से। कुलभूषण भी आप ही का है, इसको मानते हैं। अभिनंदन आपका था जो मेरे मुल्क में फूल फेंकने आया था, पतिये बरसाने आया। देखिए ऐसी बात ना करें। अभी भी 3-4 रोज पहले लास्ट वीक हमने आपका एक सिपाही पकड़ा जो कि सरहद पार करके इधर आया और दहशतगर्दी के प्रोग्राम में था, उसने जब पकड़ा तो आप ही की हुकूमत ने माना कि जी गलती से सरहद क्रॉस करके अब फौजी मेरे पाकिस्तान में आ गए। देखिए ऐसी बात ना किया करें, जो हकीकत है उसको तस्लीम। मैंने तो आपको बड़ा इरशाद मासूमाना साहब, इरशाद साहब, इतना इतना एक इतना आराम से उन्होंने आप सवाल पूछा कि कोई तो मैंने बड़े किसी का तो आराम नाम से बता जवाब दीजिए, किसी का तो नाम बता दीजिए, किसे पकड़ा था, देखिए बलूचिस्तान देखिए में कौन आया था? मैंने आपको देखिए मैंने आपको कहा, मैंने तो बड़ा जवाब दिया बेहतरीन किस्म का कि एजेंसीज के पास वो लोग हैं, जब वक्त आएगा, जब जरूरत पेश आएगी, जब पेश किए जाते हैं। शिनाख्त परेड आपने कभी थाने से वास्ता पढ़ा हो खुदा ना खास्ता, तो शिनाख्त परेड होती है कि दिखाए जाते हैं कि ये लोग हैं, ये किसके लोग हैं, किसके बच्चे हैं, किसके सिखलाए हो। दूसरी बात, आप हमारे पाकिस्तान पे हमेशा इल्जाम लगाते आते हैं। अभी ये बताइए, मैंने तो बता दिया कि हमारे पास लोग मौजूद हैं। अभी जो पहलगाम का आप इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, कोई एक दहशतगर्द तो बताइए जिसको पकड़ा हो, जिसने कहा हो कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, मुझे पाकिस्तानी ने भेजा है, मेरी अजीम ISI ने भेजा है। मुझे कोई शख्स बता दें कि जिसको आपने पकड़ लिया, जिसकी वजह से आप उसको जंग की तरफ ले गए। आपको पूरे पूरे अदब के साथ, जी जी मैं जी जैसे आपने कहा ना, एक बड़े अदब पे आपने बहुत अच्छे से कहा कि भाई हम जब टाइम आएगा जब बता देंगे, सारी चीजें खोल देंगे। रॉकी हमने मान लिया कि चलिए बात खत्म हो गई। अब आपने कहा कि कोई तो एक सबूत बताइए कि पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ था। मैं सर आपको दो तीन, जिनको कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल है। पहली बात ये कि जो आतंकी थे उनके पास में 3 सैटेलाइट फोन थे। वो सैटेलाइट फोन हिंदुस्तान ने तो दिए नहीं होंगे।
जिनकी 2 फ्रीक्वेंसी पकड़ी भी गई है और वो सिमलेस थे। ये काम जाहिल आतंकी तो नहीं कर सकते, ये तो एक ज़हीन स्टेट जो हमारा भाई पाकिस्तान है उसका वृद्ध हाथ रहा होगा, तब तो उनके पास पहुंचे होंगे। एक बात। दूसरी बात, उनके जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 2 डिफरेंट जगहों पर देखे गए हैं, जिन्हें 15 देशों के साथ शेयर किया गया है विद टेक्निकल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये बात हम ऑलरेडी कह चुके हैं, अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हो चुकी है। ये भी एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। और फिर तीसरी बात, आखिरी बात फाइनली, कि इस आतंकवाद से आपको क्या फायदा होता है? आपको चाहे ना होता हो, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग सारे नहीं है। आपकी जो फौज है वो फौज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना पड़ता है, और वो खुद तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि एक सिपाही को बनाने में ताकत, समय और पैसा लगता है। लिहाजा वो आतंकियों को नॉन स्टेट एक्टर कह के भेजते रहे, जो अब सामने आया कि नहीं साहब, नॉन स्टेट एक्टर तो है ही है, साथ साथ में स्टेट एक्टर्स भी हैं। खैर, ये एबरेशन दोनों तरफ से रही होगी मान लीजिए, लेकिन इनको अंत करने का कोई समय तो आना चाहिए।